बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध पर अब और खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब ये विरोध और हिंसक हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुई हिंसा में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन भी अब शुरू हो गया है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे हजारों अभिभावक अब चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर बांग्लादेश से कश्मीरी स्टूडेंट्स को निकालने का अनुरोध किया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। तो बांग्लादेश में ये आरक्षण को लेकर चल रहा विरोध अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। 25 लोगों की मौत की खबर है और कई सैकड़ों लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब वहां मौजूद भारतीयों का पलायन भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय में पत्र लिखा है और कश्मीरी स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक जो ढाका में मौजूद हैं वहां भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करें और जो एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है उसका पालन करने का अनुरोध विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया है। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, बताएं सबसे पहले तो भारतीय उच्चायोग द्वारा जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं इस एडवाइजरी के? देखिए जैस्मिन, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, उससे उस पर लगातार नज़र भारतीय विदेश मंत्रालय की भी है और जो भारतीय दूतावास ढाका में है वो भी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसी बीच जो एमईए स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया आपसे कुछ देर पहले, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो इंडियन नेशनल्स इन बांग्लादेश हैं वो लगातार फॉलो करें जो एडवाइजरी इशू की गई है इंडियन मिशन की तरफ से, और जो हाई कमिश्नर है और जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर्स हैं वो लगातार टच में बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं ताकि उन लोगों को जो कि मदद चाहिए होगी, किसी तरह की अगर उनको मदद चाहिए होगी, आपको याद दिला दें कि अब से करीब 24 घंटे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें नंबर शेयर किए गए। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसमें जो वहां पे इंटरनेट है उस पर भी बैन लगाया गया। हालांकि अभी हालात वहां पे काबू में है, लेकिन जो वहां पर हिंसा हुई है उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उसमें उनकी मौत हुई है, बहुत से लोग जख्मी हैं। हालांकि इंडियंस अभी तक फिलहाल सेफ बताए जा रहे हैं। हालांकि जो फैमिलीज उनकी वहां पर है, खासतौर जेएनके में भी बताया जा रहा है कि जेएनके से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज भी इस वक्त चिंतित हैं। हालांकि उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो लोकल ट्रैवल अवॉइड करें और मिनिमाइज देयर मूवमेंट आउटसाइड द लिविंग प्रेमिसेस, यानी कि घर से बाहर ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल ना करें और लगातार वो संपर्क में बने रहें। हाई कमीशन के ऐसे में कुछ नंबर्स भी जारी किए गए थे ताकि किसी को भी अगर किसी तरह की परेशानी हो तो ऐसे में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा भी विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है और जो कश्मीरी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं उनकी सकुशल विदेश वापसी को लेकर भी गुहार लगाई गई है, क्योंकि हालात वहां पर ऐसे हैं कि इंटरनेट वहां पर नहीं चल रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से संपर्क साधा जाए और क्या इसको लेकर कदम उठाने की अब बात सामने आई है, एटलीस्ट प्राइमरीली? देखिए फिलहाल जो भारतीय मिशन है, जो भारतीय उच्चायोग ढाका में है, वो लगातार संपर्क में बना हुआ है, नंबर जारी किए गए। हालांकि जैसे आपने बताया कि वहां पर इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी है, तो ऐसे में कम्युनिकेट व्हाट्सएप से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो ओपन है, नॉर्मल कॉल किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर किसी को कोई मदद हो, कोई कहीं फंसा हुआ हो, तो वो सीधे तौर पर जो उच्चायोग है, जो नंबर्स जारी किए गए हैं, न सिर्फ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बल्कि असिस्टेंट हाई कमीशन चिटगोंग और बाकी 3-4 इलाके हैं, खुलना, सिलहेट, ये तमाम नंबर जारी किए गए। तो जिन जिन इलाकों में ये हिंसा हुई है, अगर वहां पे वो जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए भारतीय हैं अगर वो संपर्क करना चाहें तो इन नंबर्स पर वो संपर्क कर सकते हैं। भले ही इंटरनेट पर प्रतिबंध है, लेकिन फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि किसी भारतीय के अभी तक हताहत होने की खबर वहां से नहीं है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन पर लगातार भारत सरकार, विदेश मंत्रालय नजर बनाए। शैलेंद्र, अगर बहुत शॉर्ट में एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश की जाए कि ये विरोध 2 हफ्ते पहले शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जो वहां के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने किया था, फिर धीरे धीरे ये हिंसक हो गया और आज हालात ये हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर्स वहां पर जारी करने पड़ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वहाँ से कुछ जो फैसले लिए गए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसमें जिन्होंने 1971 वॉर लड़ा था उसमें कुछ लोगों को रियायत देने की बात की गई है, कुछ पेंशन रिज्यूम करने की बात की गई है, तो उसके विरोध में वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन इस हालात में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं बांग्लादेश के अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए मुश्किल बन गई है, क्योंकि बहुत से इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, बहुत से इलाकों में हालांकि अब वहाँ पर आर्मी सड़कों पर है तो वहाँ पर हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई है। तो ऐसे में हालात स्थिर नहीं है, तो ऐसे में लगातार कॉल्स ये भी की जा रही हैं। हमने ये भी देखा कि जो लोकल लीडर्स जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने भी अपील की है विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, कि वो कदम उठाएं ताकि उन भारतीयों को अगर वहां से इवैक्यूएट भी करना पड़ा तो उसके लिए एक प्लान बनना चाहिए। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और इस तरह की अगर कोई कंटिजेंसी की जरूरत पड़ती है तो हमने इससे पहले भी देखा है कि भारत सरकार ने वहां पर प्लेन भिजवाकर रेस्क्यू कराया है। लेकिन अब ये जो भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ठीक है।